स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंसा सर्वाइकलिस के बारे में। ये एंसा सर्वाइकलिस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हेड एंड नेक में ये शॉर्ट नोट में ये हमेशा पूछे जाते हैं। एंसा सर्वाइकलिस, तो देखिए जैसा इसका नाम है सर्वाइकलिस, मतलब ये सर्वाइकल रीजन में ये प्रेजेंट होगा। ठीक है। और एंसा सर्वाइकलिस को हम लोग एंसा हाइपोग्लोसाई भी बोलते हैं। ठीक, एंसा हाइपोग्लोसाई भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो ये जो एंसा सर्वाइकलिस है ये क्या होता है? ये यू शेप्ड, देखिए ये है यू शेप्ड, ये यू शेप्ड नर्व लूप है ये। ठीक है, यू शेप्ड नर्व लूप है और ये नेक रीजन में कैरोटिड ट्रायंगल वहाँ पर ये पाया जाता है। और ये जो कैरोटिड ट्रायंगल में आप लोगों ने तो पढ़ा था, वहाँ पर कैरोटिड शीथ रहता है, उसी कैरोटिड शीथ के एंटीरियर वॉल में ये सटा हुआ रहता है ये। तो ये एंसा सर्वाइकलिस ये यू शेप्ड लूप प्रेजेंट होगा नेक रीजन में कैरोटिड ट्रायंगल के पास में ये। ठीक है। और ये फॉर्म कैसे होगा? ये C1 C2 C3 यहाँ से ये फॉर्म करेगा। C1 C2 C3 से फॉर्म करता है। और ये जो एंसा सर्वाइकलिस है ये यू शेप्ड लूप, ये इंफ्राहाइड मसल को सप्लाई करेगा। ठीक है, इंफ्राहाइड मसल को ये सप्लाई करेगा। तो हाइड बोन के नीचे जो मसल्स होता है उसको हम लोग इंफ्राहाइड मसल्स बोलते हैं। तो इंफ्राहाइड मसल्स में कौन कौन सा होगा? इसमें होगा स्टर्नोहाइड, स्टर्नोथायराइड, देन ओमोहाइड और थायरोहाइड। ये चार मसल जो होता है वो हाइड बोन से नीचे रहता है और इसको हम लोग इंफ्राहाइड मसल्स बोलते हैं। और कुछ मसल्स हाइड बोन के ऊपर रहता है, उसको सुप्राहाइड मसल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो एंसा सर्वाइकलिस है ये इंफ्राहाइड मसल्स को सप्लाई करता है। ठीक है। और इंफ्राहाइड मसल्स होता है स्टर्नोहाइड, स्टर्नोथायराइड, ओमोहाइड और थायरोहाइड। ठीक है। और इसमें से जो थायरोहाइड मसल्स है उसको एंसा सर्वाइकलिस सप्लाई नहीं करता है, उसको डायरेक्ट C1 का ब्रांच सप्लाई करता है। ठीक, तो अब देखिए ये जो एंसा सर्वाइकलिस है इसका फॉर्मेशन देखिए कैसे होता है। फॉर्मेशन, तो इसका फॉर्मेशन जो होता है इसमें दो रूट होता है। एक तो ये सुपीरियर रूट और दूसरा ये वाला है इन्फीरियर रूट। ठीक है। अब देखिए सुपीरियर रूट कैसे फॉर्म करेगा। तो ये जो रूट आ रहा है यही है सुपीरियर रूट, और सुपीरियर रूट फॉर्म करता है ये हाइपोग्लोशल नर्व। देखिए ये है हाइपोग्लोशल नर्व। तो हाइपोग्लोशल नर्व जो है इसका ये डिसेंडिंग ब्रांच होता है। ठीक है, ये सुपीरियर रूट, ये हाइपोग्लोशल नर्व का ये डिसेंडिंग ब्रांच होता है, ये सुपीरियर रूट फॉर्म करता है और हम लोग इसको बोलते हैं डिसेंडेंस हाइपोग्लोसाई। ठीक है, डिसेंडेंस हाइपोग्लोसाई। और इसमें C1 का भी नर्व फाइबर देखिए ये कैरी कर रहा है, ये है हाइपोग्लोशल नर्व और यही इसका डिसेंडिंग ब्रांच ये बनाएगा सुपीरियर रूट ऑफ एंसा सर्वाइकलिस, और इसमें C1 का भी नर्व फाइबर आ जाता है। ठीक है, ये हो गया सुपीरियर रूट, सुपीरियर रूट ऑफ एंसा सर्वाइकलिस। ठीक है, अब ये जो सुपीरियर रूट है ये डिसेंड करता है, ये कहाँ पर डिसेंड करेगा? तो ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड कॉमन कैरोटिड आर्टरी के ऊपर में ये डिसेंड करता है। ये यहीं पे जो ये जो डिसेंड किया यहीं पर रहता है कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो ये हो गया सुपीरियर रूट एंसा सर्वाइकलिस का। अब देखिए ये वाला जो रूट है ये रूट है इन्फीरियर रूट। ठीक है, और इन्फीरियर रूट को हम लोग बोलते हैं डिसेंडेंस सर्वाइकलिस। ठीक, तो ये जो इन्फीरियर रूट है ये हम लोग डिसेंडेंस सर्वाइकलिस बोलते हैं और ये देखिए फॉर्म कर रहा है C2 एंड C3 स्पाइनल नर्व से। ठीक है, C2 एंड C3 स्पाइनल नर्व से।
और ये जब डिसेंड किया तो यहाँ पर ये वाइंड करता है, ठीक है। ये यहाँ पर वाइंड करेगा इंटरनल जुगुलर वेन से, इंटरनल जुगुलर वेन से, और ये एंटेरो इन्फीरियरली ये ज्वाइन कर जाता है सुपीरियर रूट से, सुपीरियर रूट से इन फ्रंट ऑफ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये सुपीरियर रूट से ज्वाइन कर जाता है एट द लेवल ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज। तो ये एंसा सर्वाइकलिस का फॉर्मेशन, इसका दो रूट, एक सुपीरियर रूट एक इंफीरियर रूट। सुपीरियर रूट वाला ये हाइपोग्लोसल नर्व से आ रहा था और इंफीरियर रूट वाला C2 C3 से आ रहा है, और ये क्रिकोइड कार्टिलेज के लेवल पे कॉमन कैरोटिड के सामने में ये दोनों ज्वाइन कर गया। अब देखिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ये कहाँ कहाँ सप्लाई करेगा, तो सुपीरियर रूट है ये वाला, ये सप्लाई किया ये सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड मसल, उसको ये सप्लाई करेगा। इन्फीरियर रूट वाला कहाँ सप्लाई किया, तो देखिए इन्फीरियर रूट सप्लाई करेगा, ये इधर से आ रहा है इन्फीरियर रूट, ये सप्लाई किया इन्फीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड, इन्फीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड, देन स्टर्नोथायरॉइड, स्टर्नोथायरॉइड, देन स्टर्नोहायोइड, ठीक है। ये देखिए ये इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड एंड स्टर्नोहायोइड मसल को ये सप्लाई करेगा। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि थायरोहायोइड मसल्स को ये सप्लाई नहीं करता है, थायरोहायोइड मसल को सप्लाई करेगा ये फर्स्ट सर्वाइकल नर्व का ब्रांच। तो ये एंसा सर्वाइकलिस का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, तो ये इंफ्राहायोइड मसल्स ये नेक रीजन में रहता है, और ये डिग्लूटिशन जो स्वेलो हम लोग जो खाना खाते हैं तो वो जो स्वेलो हम लोग कर रहे हैं उसको ये कंट्रोल करता है, और ये साउंड का प्रोडक्शन में इसका यूज है, ठीक है। तो इसका यदि डैमेज हो गया तो क्या होगा, हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस, हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस होगा, और डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, ठीक है, डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, कि आप कुछ खाना खाइएगा तो स्वेलोइंग में डिफ़िकल्टी होगा, वॉइस का प्रोडक्शन नहीं होगा। और इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये जो एंसा सर्वाइकलिस है इस नर्व का हम लोग यूज करते हैं नर्व के ग्राफ्टिंग में, नर्व के ग्राफ्टिंग में, ठीक है। जैसे थायराइड का जब ऑपरेशन होता है थायरॉयडेक्टोमी, उसमें लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व का डैमेज होने का बहुत चांस रहता है, ठीक है। तो जब लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व जब तो डैमेज हो जाता है तो हम लोग इसी नर्व को लेकर के वहाँ पे ग्राफ्टिंग करते हैं, तो नर्व के ग्राफ्टिंग में इसका यूज होता है, ठीक। अब देखिए यदि नेक में कोई सर्जरी करना है तो उसमें कैरोटिड ट्रायंगल ऑफ नेक में कुछ सर्जरी है, तो उस समय में बहुत चांस रहता है कि ये एंसा सर्वाइकलिस नर्व ये डैमेज हो जाएगा, क्योंकि कैरोटिड ट्रायंगल के डीप में है ये, और यदि कैरोटिड ट्रायंगल का सर्जरी करना है तो वहाँ पे ये नर्व का डैमेज होने का चांस बहुत रहता है, और ये नर्व यदि तो डैमेज हो गया तो साउंड का जो प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाएगा, है, और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाएगा। आपको कुछ खाना खाइएगा तो ये स्वेलोइंग में भी डिफ़िकल्टी होगा। तो ये एंसा सर्वाइकलिस के क्लिनिकल इम्पोर्टेंस थे, और ये बहुत ही इजी है। देखिए ये वाला हाइपोग्लोसल नर्व और C1 C2 C3 से मिलकर के ये बना होता है, तो आपको इसी को तो याद रखना, और किस किस मसल को ये सप्लाई करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन इसका आपको याद रखना है। तो ये बहुत ही इजी है, और ये एग्जाम्स में ये हमेशा शॉर्ट नोट में ये पूछे जाते हैं। थैंक यू।